Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. बीएनएम एग्जीबिशन का आज चौथा दिन है। हमारे साथ भूपेंद्र साहब भाई जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट लाए हैं नवी मुंबई में और क्या कुछ खासियत है प्रोजेक्ट की। सर, भूमिराज की क्या खासियत है और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या उसमें खास है, और जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो है भूमिराज हिल्स करके जो हमारा प्रोजेक्ट है, 18 या 19 साल पहले मैंने पूरा 100% पेमेंट देके ये प्रोजेक्ट लिया था। कुछ जैसे ज़मीन लाइन के अंदर रहता है, कुछ ना कुछ हडल से आती है, और कुछ अच्छा करते तो बुरा देखने वाले भी रहते हैं। उस तरह से जितनी भी हडल है वो सिड़कों का बाकायदा कानूनन हमको मिले हुए हैं, तो भी हमको इतनी हडल आई। उसके बाद में भी हमने अभी क्रिस्टल क्लियर करके जब ये किया तब पूरी नवी मुंबई में 55 मीटर का के ऊपर हाइट नहीं मिल रही एयरपोर्ट की। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 93 मिलेगा। तो ये जिस हिसाब से हमको जो हमारा लोकेशन है वो हिसाब से हम हाइट की एयरपोर्ट अथॉरिटी की हाइट की राह देख रहे हैं, क्योंकि अभी काम चालू करके बंद हुए कितने, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट 25-25, 30-30 माले के उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए, और आज एयरपोर्ट के कारण रुका हुआ है लास्ट 2-3 सालों से। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का जैसे ही 2-3 महीने में हो जाएगा तो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है, जैसे पाम बीच को कोई भी जानता नहीं था, बॉम्बे इधर उधर कोई भी नहीं जानता है, लेकिन पाम बीच अभी ऑल ओवर वर्ल्ड, खाली इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम हो। वैसे ये भूमिराज हिल्स, उसका जो कंटूर है, ऐसा आज तक प्लॉट सिडको ने कोई अलॉट नहीं किया हुआ है। ये फर्स्ट ऐसा जो है जिसके अंदर मैंने 80 से 100 करोड़ बाद मेरे को बहुत इसके अंदर अफर्ट डालना पड़ा, और अफर्ट डालने को तैयार हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 क्लब हाउस है, 7 स्टार, 5 स्टार और 2 स्टार, 3 स्टार, इस टाइप का पूरा कंसेप्ट है। एक एयर के अंदर ये रहेगी, मतलब टेरेस के ऊपर जब हाइट मिलेगी तो टेरेस के ऊपर पूरी कंटिन्यूशन में क्लब हाउस आ जाएगी। उसके बाद में जो दूसरी आ जाएगी वो नीचू जो आप एरिया लैंडस्केप एरिया है जो आप देख रहे हो, जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो लैंडस्केप को डेवलप करने को मेरे को 150 से 200 करोड़ का खर्चा है। क्यों? ये प्रोजेक्ट जैसे पाम बीच का आपने देखा होगा, जितने भी टावर बना मैंने आइकॉनिक बनाए। मैं काम बहुत कम करता हूँ लेकिन क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, और भूमिराज की विशेषता यही रही है कभी भी एनी टाइम कि कोई भी हिसाब से प्रोजेक्ट चालू करो तो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना हमारा पहला उद्देश्य है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 200-500 करोड़ रुपये आप 2 फुट के ऊपर ज़्यादा जाता है। सो आप लोग को सबको मालूम है, ये मेरे टावर खड़े पाम बीच पे। वैसे ही भले मैंने 995 के अंदर मोराज बैठा था, लेकिन 995 की डिलीवरी भी हम देने में चाहते हैं, और टाइम से पहले उसमें भी हमको ऑर्डर डाला था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट है वो सब रहता ही है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली गाँव रहता है, उसके अंदर सब कुछ रहते हैं, सब टाइप के आदमी रहते हैं, वो सब चीज़ें फेसेस करनी पड़ती है। तो फेस करके अभी ये प्रोजेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और इसका मेरा लैंडस्केप ये तब तक मेरा साइमल्टेनियसली लैंडस्केप का काम चालू है, मेरा हाइट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में लॉन्चिंग आएगी। तो पाम बीच मतलब कप परेड की पब्लिक या बांद्रा की पब्लिक या समझो ब्रिज कैंडी, मेरा इसके टारगेट के अंदर साउथ नवी मुंबई नहीं है, साउथ नवी मुंबई पूरा मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप कोस्टल रोड पकड़ लो, वहाँ की कनेक्टिविटी पकड़ लो, साउथ बॉम्बे के टाउन की आप कनेक्टिविटी पकड़ लो, वो कनेक्टिविटी पकड़ के 20 मिनट में आप ये एरिया में आ सकते हो। और ख़ास करके क्योंकि ये सामने खारगर हिल है, पारसी झील है, मतलब 360 डिग्री इसके अंदर पूरी ग्रीनरी है, जो नवी मुंबई में तो है ही ग्रीनरी, इसको 360 डिग्री ग्रीनरी मिलती है। उसका फ़ायदा से ज़्यादा फ़ायदा मेरे क्लाइंट को, कोई आने वाले मेरे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट को कैसे मिले, उस चीज़ के ऊपर लक्ष्य है।
भले टाइम लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट जैसे एनआरआई की एक पहचान हो गई, पाम बीच एक पहचान हो गई, इसकी खुद की एक पहचान रहेगी यह प्रोजेक्ट की, चाहे एक्सप्रेस वे से देख लो या पाम बीच रोड के हिसाब से देख लो। ये मकसद के साथ ये प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे फिर ये देखेंगे और ये और अच्छा करे, आज के ज़माने के हिसाब से अपेक्षा रखता हूँ। भूमिराज के डायरेक्टर अमन शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भूमिराज हिल्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें क्या खासियत है, जो कस्टमर्स है किस तरह से उनको दिखावट के तौर पर बनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है। पहले तो भूमिराज हिल सीबीडी बेलापुर में लोकेटेड है। सीबीडी बेलापुर अगर आप देख सकते हैं तो पूरा ग्रीन एरिया में कवर्ड है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जो आपको कोई और लोकेशन में देखने नहीं मिलेगा। सेकंड हम बोलते हैं 360 डिग्री कनेक्टिविटी, जो हमारा मेन यूएसपी है। अब ये 360 डिग्री कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। सेकंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर 15 में है, अगेन 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे। थर्ड हम रोड ट्रांसपोर्ट पे बात करते हैं तो मुंबई पुणे हाईवे और पाम बीच रोड ये हमारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट होता है। उसके बाद हम रेल की बात करें तो सीबीडी बेलापुर स्टेशन और मेट्रो स्टेशन ये हमारे प्रोजेक्ट से 2 मिनट की दूरी पे है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक नेसेसिटी जो होती है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया। तो स्कूल कॉलेजेस के लिए खारगर एजुकेशन जो हब है वो यहाँ से 5 मिनट अगेन डिस्टेंस पे है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, MGM हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ये हमारे भूमिराज हिल्स से 2 मिनट की दूरी पे है। तो ये इसलिए हम इसको 360 डिग्री कनेक्टिविटी जो हम इसे बोल रहे हैं वो इसका कारण मेन रीज़न यही है कि ये प्रोजेक्ट एयर, वाटर, रोड, रेल, हॉस्पिटल, एजुकेशन हब इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। बेलापुर अभी आप बोलोगे नाइट लाइफ डेस्टिनेशन हो गया एक। हर चीज़ वहाँ पे अच्छे से अच्छे होटल बोलो या क्लब्स बोलो सब बेलापुर में है। तो इट हैज़ बिकम अ नाइट लाइफ डेस्टिनेशन। तो आपको हर चीज़ का आपको आनंद यहाँ पे उठाने मिलेगा बेलापुर में। अभी आप देखे होंगे हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हम लैंडस्केप के ऊपर कर रहे हैं, जो कि आपको मुंबई पुणे हाईवे से दिखेगा। वहाँ पे हम लोग अभी लैंडस्केप कर रहे हैं, क्लब हाउस ये सब का हमारा अभी फ़िलहाल काम चालू है वहाँ पे। पर्यावरण को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से भूमिराज हिल्स में पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान देकर जो ग्रीनरी का पार्ट बनाया गया है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ग्रीनरी अगर आप देखोगे बेलापुर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बट इसके अंदर हम और क्या ग्रीन हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी आप देखोगे लोग फॉरेन जाते हैं ये सब देखने के लिए, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ और ये अलग अलग प्रकार के कलरफुल ट्रीज़, और वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते। हम भी यहाँ कर सकते हैं। क्या है उसमें, लोग बाहर क्यों जाना। मैं तो चाहता हूँ कि लोग हमारे प्रोजेक्ट में आके ये सब चीज़ का उसका आनंद उठाए, या हमारे प्रोजेक्ट में उतना ग्रीनरी और ये सब हम डालें। और क्योंकि अभी आपने देखा रहेगा कोरोना के बाद सबको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट चाहिए, ऑक्सीजन फ्री ये सब एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमारा सीबीडी बेलापुर ये लोकेशन ही है जो पूरा ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है और जो हाई रिच ऑन ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हम उसको ही ध्यान रखते हुए हम और प्लांटेशंस वहाँ पे कर रहे हैं और उसको ब्यूटिफिकेशन और ग्रीन कैसे किया जाए, हमारा वही उसका हम पूरा फोकस अभी फ़िलहाल वहीं पे कर रहे हैं। Good afternoon. This is Nambia from SIS Nehru College of Arts, Science and Commerce, the registrar of this college. I have seen Aman Shah growing from from the first year, second year and third year. Now he is come to the position of a director. I wish him the best. The Bhumiraj Builders, as far as the name suggests, the tagline, the Bhumiraj, Bhumi is the Bhumi Putra, means actually they are more concentrated. ते त्यांचं ते लगाव है ते मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास and हायर मिडल क्लास ते त्यांचं सॅग्रिगेशन आहे ते. And second is he is very hardworking. The Bhumiraj Builders are more professional. They do good quality work. You can compare with them with other the builders also. I find Bhumiraj one of the best. भूमिराज हिल्स प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसी को लेकर काफ़ी जानकारी देते हुए हमारे साथ जुड़े हुए थे अमन शाह, जो कि भूमिराज के डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फॉरेन कंट्री में सुख सुविधाएँ भरी हुई हैं उसी तरह भूमिराज हिल्स की सुख सुविधाएँ देखने को मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश रेणु के साथ पंकज बेनवासी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.